रब करीम से दुआ है कि हमारा यहाँ आना मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अय्यामे सुन्नत इब्राहिमी और अय्यामे हज गुजरने के बाद एक रूहानी महफिल में हम तमाम मौजूद हैं। हज और सुन्नत इब्राहिमी पर गुज़िश्ता अय्याम वाफ़िर मिक़दार में उलमाए किराम ने गुफ्तगू फरमाई और हम तमाम में से साहिब इस्तिताअत लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी का अहम फरीदा सरअंजाम दिया। कुछ साथी बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, हज के अराकीन पाए तकमील तक पहुंचा रहे हैं। रब करीम से दुआ है कि हम तमाम की कुर्बानियां हमारे साथियों का हज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिन लोगों ने इस साल कुर्बानियां और हज नहीं की, रब ताला से दुआ है कि अगले साल बिलखुसूस अगले साल रब ताला इस अहम फरीज़े को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ईमान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम तमाम को ईमान की दौलत से नवाजा है। और दौलत की कदर जब होती है कि जब दौलत मेहनत से कमाई जाती है। हम सुनते हैं कि अगर गली में किसी के घर में सोना वाफ़िर मिक़दार में है, चांदी है, दौलत मौजूद है, तो हम उसकी हिफाजत के लिए एक अदद, अब तो जमाने में गार्ड आ गए हैं, पहले जमाने में कुत्ते हुआ करते थे जो घर की हिफाजत करते थे। आज के दौर में गार्ड आ गए हैं जो घर की हिफाजत कर रहे हैं, घर में जो दौलत है उसकी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन एक दौलत जो हमारे पास ईमान की दौलत है, चूंकि वो हमें फ्री में मिली है। हमारे वालिदैन ने बचपन में कलमा पढ़ा दिया, मुसलमान घराने में पैदा हो गए, ईमान मिल गया, इसलिए हमें इस ईमान की कदर नहीं है। और यही वजह है कि आज लोग अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर रहे और तरह तरह के फिक्रों में पढ़कर अपने ईमान को गवा रहे हैं, अपने ईमान को जाया कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत नहीं की। और ये जो आज ईमान के लुटेरे हैं, ईमान को छीनने के लिए फितने बर्पा हो चुके हैं, इनका पहला फोकस ये होता है कि मुसलमानों के दिलों से मोहब्बत रसूल निकाल दी जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क, आपकी मोहब्बत दिलों से निकाल दी जाए, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम तो रूह ईमान है, आका अलैहिस्सलाम जाने ईमान है। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जब निकल जाएगी तो ईमान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, खुद ब खुद ईमान से बंदा फारिग हो जाएगा। तो इस ईमान की हिफाजत बेहद जरूरी है। और बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सीने में मौजूद ना हो। क्या आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाईन। प्यारा आका फरमाते हैं, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता, कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक मैं तुम्हारे वालिद से ज्यादा तुम्हें अजीज ना हो जाऊं, जब तक तुम अपने बच्चों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो, जब तक तुम तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे, मैं तुम कामिल मोमिन नहीं बन सकते। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि
शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। रब ताला फरमाता है हबीब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, हमने आपको खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, हमने आपको डराने वाला बनाकर भेजा। लितुमिनु बिल्लाह, ताकि लोग अल्लाह पर ईमान लाए, व रसूलिही, और उसके रसूल पर ईमान लाए। रब ताला फरमाता है रसूल पर ईमान लाने के बाद पहला काम क्या करना है? वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु। रब ताला फरमाता है रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने के बाद पहला काम करना है कि अल्लाह के रसूल की इज्जत करनी है, अल्लाह के रसूल की ताज़ीम करनी है। वतुवक़्क़िरूहु, अल्लाह के रसूल की ताज़ीम भी करनी है, अल्लाह के रसूल की तौक़ीर भी करनी है। ईमान लाने का मकसद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर करना है। तो इन आयात को, इन अहादीस को सहाबा किराम ने किस अंदाज में समझा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत के लिए रहनुमा बना दिए हैं, ये नगीने तराशे हैं कि हर जिहत से, हर पहलू से हमें एक बेहतरीन नमूना नजर आता है, बेहतरीन नगीने नजर आते हैं। सहाबा किराम की ये शान है। सहाबा किराम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कैसे मोहब्बत करते थे। हजरत उर्वा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अभी हालत ईमान में नहीं है, हालत कुफ्र में है कि काफिरों की तरफ से सफीर बना के भेजे गए कि जरा जाओ मुसलमानों का जायजा लो, हमें जंग करनी है, मुसलमानों का पता लगाओ कि मुसलमान अपने सरदार से कैसी मोहब्बत करते हैं, मुसलमानों का जज्बा क्या है। हज़रत उर्वा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला मक्का तशरीफ लाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में देखते हैं। जब वापस जाते हैं तो कहते हैं सरदार, ऐ मेरी कौम के लोगों सुन लो, हम मुसलमानों से जंग नहीं कर सकते। तमाम काफिर कहते हैं हम मुसलमानों से जंग क्यों नहीं कर सकते? क्या उनके पास फौज ज्यादा है? हज़रत उर्वा बिन मसऊद कहते हैं कि नहीं, उनके पास लश्कर ज्यादा नहीं, फौज कम है। बताओ क्या उनके पास हथियार ज्यादा है? नहीं, उनके पास हथियार भी हमसे कम है। बताओ क्या उनकी तादाद ज्यादा है? उनकी सवारियां ज्यादा है? नहीं, उनकी तादाद भी कम है, उनकी सवारियां भी हमसे कम है, फिर भी हम उनसे जंग नहीं कर सकते। पूछते हैं बताओ तो माजरा क्या है? हज़रत उर्वा बिन मसऊद फरमाते हैं कि मैं इस दुनिया के बड़े से बड़े बादशाहों के पास गया, कैसर और किस्रा की नजाशी के बादशाह के पास गया, लेकिन मैंने किसी बादशाह के वजीरों को, किसी बादशाह के सहाबा को, किसी बादशाह के साथियों को अपने बादशाह की ऐसी ताज़ीम और तौक़ीर नहीं करते देखा जैसी मैंने मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों को ताज़ीम करते देखा। जैसी ताज़ीम मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम करते हैं, दुनिया में कोई शख्स अपने बादशाह की ऐसी ताज़ीम नहीं करता। जरा बताओ तो ताज़ीम कैसे करते हैं? हज़रत उर्वा बिन मसऊद फरमाते हैं कि जब मैं गया, मैं देखता हूँ कि मुसलमानों की कौम के सरदार जब वुज़ू फरमाते हैं तो सहाबा किराम हल्का बना के खड़े हो जाते हैं और एक कपड़ा भी जमीन पर गिरने नहीं देते। कोई वुज़ू का पानी पी रहा है, कोई वुज़ू का पानी चेहरे से लगा रहा है, कोई वुज़ू का पानी जिस्म से लगा रहा है। मैं देखता हूँ कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमानों के सरदार अपना लुआब दहन फेंकने लगते हैं, सहाबा किराम करीब आ जाते हैं और हल्का बना लेते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआब दहन जमीन पर न गिरने पाए। कोई पी रहा है, कोई चेहरे पे लगा रहा है। जब मुसलमानों के सरदार गुफ्तगू फरमाते हैं तो मैं देखता हूँ तमाम लोग खामोशी से बैठकर उनकी गुफ्तगू सुन रहे होते हैं। बस यही वजह है कि मैं ये
समझता हूँ कि हम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये सहाबा किराम की मोहब्बत, ये सहाबा किराम की मोहब्बत का हम अंदाजा इन मिसालों से लगा सकते हैं कि आप देखें कि अभी हालत कुफर में है और इश्क आलम ये है जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा है, उनके इश्क आलम ये है। यहाँ सवाल ये होता है कि हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा इस तरह नहीं हो सकती, क्योंकि वो सहाबा ने तो आका अलैहिस्सलाम को देखा हुआ था, हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर की किरणें देखी हुई थी, आका अलैहिस्सलाम के मौजज़ात देखे हुए थे, हुजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत इख्तियार की हुई थी। जब भी उनके दिलों में इतनी मोहब्बत थी, आज हमारे दिलों में ऐसी मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। इसका जवाब सुने कि पहले के दौर में, आका अलैहिस्सलाम के दौर से पहले बादशाह का दौर था और बादशाहों को तूबा कहा जाता था। आका अलैहिस्सलाम की विलादत से 1000 साल पहले एक बादशाह, इसका नाम तुब्बा हुमैरी, उसने ये इरादा किया कि मैं अपने कौम के साथ, मैं अपने लश्कर के साथ इस दुनिया की सैर करूंगा, इस दुनिया में सफर करूंगा, हर मुल्क जाऊंगा, हर मुल्क का हर शहर का जायजा लूंगा। तुब्बा हुमैरी बहुत बड़ी सल्तनत का बादशाह 1 लाख फौजियों के साथ, 1 लाख सवारियों के साथ दुनिया के सफर के लिए रवाना हुआ। जब दुनिया का सफर कर रहा है, एक मुल्क ठहरा, दूसरा शहर आया, तीसरा मुल्क आया, चौथा मुल्क आया, तमाम मुल्क आते रहे। एक वक्त आया कि बैतुल्लाह शरीफ आ गया, काबा शरीफ आ गया, मक्का मुकर्रमा का मुबारक शहर आ गया। अब होता ये कि तुब्बा हुमैरी हर अपने कौम के साथ, हर लश्कर वालों के साथ, 1 लाख का लश्कर है, तमाम के साथ जिस मुल्क जाता, तमाम मुल्क वाले शहरी उसकी ताज़ीम करते, उसका इस्तेकबाल करते और 1 लाख का लश्कर देखकर अपने शहर से बाहर आ जाते और तबे में रोक में एक जगह बैठ जाते। तुब्बा हुमैरी को ये नजर, ये एक दिखावा, एक नजर, ये बहुत अच्छा लगता। तुब्बा हुमैरी जब मक्का मुकर्रमा गया तो वहां जाकर देखता है ना कोई इस्तेकबाल कर रहा है, ना कोई पूछ रहा है, ना किसी पर रोब आ रहा है, ना कोई ताज़ीम कर रहा है। तुब्बा हुमैरी अपने लश्कर वालों से पूछता है कि मैं जिस शहर जाता हूँ, जिस मुल्क जाता हूँ, तमाम लोग मेरी ताज़ीम करते हैं, मुझसे डरते हैं, मेरे रोब में आ जाते हैं। मक्के वालों में मैंने अपना रोब भी नहीं देखा, मक्के वाले मेरी ताज़ीम भी नहीं कर रहे, मक्के वाले मेरे पूछ भी नहीं रहे। वजह क्या है? लश्कर वालों में कुछ उलमा भी थे। उलमा ने कहा कि दरअसल बात यह है कि जो मक्के वाले हैं, इनके पास एक इमारत है जिसको ये लोग काबा शरीफ कहते हैं। ये अपने काबा शरीफ के अलावा किसी और की ताज़ीम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ काबे की ताज़ीम करते हैं, काबे के रोब में हैं, किसी और से नहीं डरते हैं। तुब्बा हुमैरी ने कहा कि ये बात है, फैसला हो गया। तुब्बा हुमैरी कहता है काबा शरीफ को गिरा दो। जब काबे को गिरा दिया जाएगा, ये लोग मेरी ताज़ीम करेंगे, मेरा इस्तेकबाल करेंगे, मेरे रोब में आ जाएंगे, काबे को गिरा दिया जाए। तुब्बा हुमैरी ने ये फैसला किया ही था। रात में आराम करके लेटता है तो इस खतरनाक किस्म सर में दर्द हो जाता है। तुब्बा हुमैरी के लश्कर में चंद तबीब भी हैं, डॉक्टर भी हैं।
हुमैरी बुलाता है, कहता है सर में खतरनाक किस्म का दर्द हो रहा है, इलाज करो। तमाम तबीब आते हैं, कोई कुछ इलाज कर रहा है, कोई टोटके कर रहा है, दर्द सही नहीं हो रहा। फिर आखिर एक तबीब ऐसा आता है जो कहता है कि तुब्बा साहब बात यह है कि आपको जो सर का दर्द है ये तो बीमारी नहीं लग रहा, बल्कि ये आसमानी बीमारी है, ये रूहानी बीमारी है। इसके लिए आप किसी आलिम को बुलाएं, उलमा को बुलाएं, वही इसका इलाज करेंगे। अल्लाहु अकबर। तुब्बा हुमैरी अपने लश्कर में से उलमा को बुलाता है। उलमा आते हैं, कहते हैं जरा बताएं कि आपने इस इमारत के बारे में कुछ फैसला किया है? आपने इस इमारत के बारे में कोई नेगेटिव फैसला किया, कोई बुरा फैसला किया? तुब्बा हुमैरी कहता है कि हाँ, मैंने इस इमारत को गिराने का इरादा किया है, इमारत को गिराने का फैसला किया है। उलमा कहते हैं नहीं, इस इमारत को गिराने का इरादा आपने किया, इसकी वजह से आपके सर में दर्द हो रहा है, आप अपने फैसले से फिर जाएं, आपका सर का दर्द चले जाएगा। तुब्बा हुमैरी अपने फैसले से पीछे हटता है, देखता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा अता फरमा देता है। काबे को गिराने के फैसले से पीछे हटता है, रब्बे करीम शिफा अता फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। तुब्बा हुमैरी अपने लश्कर के साथ रवाना हुआ। देखता है कि एक शहर आता है जहाँ खजूर का दरख्त है, बेहतरीन हवा है, बेहतरीन फिजा है, जिसका नाम मदीना तैयबा है। तुब्बा हुमैरी उस शहर में रुकता है, वहाँ पड़ाव डालता है, अपने लश्कर वालों को वहाँ रोकते हैं। अब वहाँ के जो उलमा थे, उसके लश्कर के जो उलमा हैं, उन्होंने तौरात का मुताला किया हुआ है। यह आका अलैहिस्सलाम की विलादत से 1000 साल पहले की गुफ्तगू है, 1000 साल पहले का वाक़या है। तुब्बा हुमैरी के लश्कर में जो उलमा हैं, उन्होंने तौरात का मुताला किया हुआ है। जब वो मदीना तैयबा में तशरीफ लाए, उलमा कहते हैं कि तुब्बा हुमैरी, ऐ हमारे सरदार, हमारा हिसाब किताब, हमारा इल्म ये बता रहा है, ये वो जगह है कि जहां अल्लाह के आखिरी नबी तशरीफ लाने वाले हैं। मदीना तैयबा ये वो जगह है जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी नबी तशरीफ लाने वाले हैं। तुब्बा हुमैरी जब ये सुनता है, कहता है कि आज से मैं इसी शहर में रहूंगा। उलमा आपके लश्कर में, तुब्बा हुमैरी के लश्कर में 400 उलमा हैं। तुब्बा हुमैरी अपने 400 उलमा के लिए 400 मकानात तामीर करता है। कहता है कि आप भी यहाँ रहें, मैं भी यहाँ रहूंगा, हम सब मिलकर आका अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करेंगे। अभी हुजूर को देखा नहीं है, हुजूर का एक जिक्र सुना है, और तुब्बा हुमैरी के दिल में हुजूर की मोहब्बत जाग जाती है। 1 साल गुजरता है, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाता, आपकी विलादत नहीं हुई। तुब्बा हुमैरी कहता है कि आप तमाम उलमा यहाँ रहें, मेरा ये खत है, मेरा ये खत है, जो भी आलिम की औलाद, उनकी औलाद अगर हुजूर अलैहिस्सलाम का जमाना पाले, तो मेरा ये खत है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये खत आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँच जाए। वो ये खत उलमा को देकर रवाना हो जाता है। एक वक्त आता है कि आलिम फौत हो जाता है, अपने बच्चों को वो खत विरासत में मुंतकिल हो रहा है। एक आलिम अपनी औलाद को दे रहे हैं, वो अपनी औलाद को दे रहे हैं, वो अपनी औलाद को दे रहे हैं, नस्ल दर नस्ल सिलसिला चल रहा है। 1000 साल बाद 12 रबीउल अव्वल के दिन, पीर का दिन है, आका अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। 53 साल हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के में तशरीफ फरमाते हैं। जब हिजरत करके मदीना तशरीफ लाते हैं, जब मदीना तशरीफ लाते हैं, ऊँटनी को छोड़ देते हैं। ऊँटनी जहाँ रुकती है, वहाँ अलैहिस्सलाम
तशरीफ फरमाते हैं, उसी घर में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा होते हैं। अब वो जो उलमा थे जिनकी औलादों के पास वो खत मौजूद था, उन्होंने फैसला किया कि ये खत हमें हुजूर की बारगाह में देना है। किसकी बारगाह में देना है? ये हुजूर की बारगाह में देना है। तुक्का हुमैरी का खत है, 1000 साल पुराना खत है जो हमें आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में देना है। ये फैसला हुआ। अबू लैला एक सहाबी है जिन्होंने ये इरादा किया कि मैं ये खत लेके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होऊंगा। इस इरादे से मदीना तशरीफ लाए। देखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ फरमा है। अबू लैला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी घर में तशरीफ लाए हैं। सहाबा किराम की जमात मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ फरमा है। अबू लैला वहाँ से आ रहे हैं। ना अबू लैला हुजूर को जानते हैं, ना हुजूर अबू लैला को जानते हैं, कोई किसी को नहीं जानता। अभी अबू लैला तशरीफ लाते हैं, अभी अबू लैला हाजिर होते हैं। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अंत अबू लैला, क्या तुम अबू लैला हो? हज़रत अबू लैला शौक हो जाते हैं। हज़रत अबू लैला सदमे में आ जाते हैं। ना मेरी पहले इनसे मुलाकात हुई, न मैं इनको जानता हूँ, न इन्होंने मुझे देखा, ये मुझे पहचानते कैसे हैं? फरमाते हैं, अंत अबू लैला, क्या तुम अबू लैला हो? जी या रसूल अल्लाह, मैं अबू लैला हूँ। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हमारे गुलाम तुक्का हुमैरी का खत तो हमें दे दो। हमारे गुलाम तुक्का हुमैरी का खत जो 1000 साल पहले उसने अमानतन तुम्हें दिया है, वो तो हमें दे दो। हज़रत अबू लैला खत देते हैं। आका अलैहिस्सलाम जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खत इरशाद फरमाते हैं। इरशाद फरमाते हैं, सिद्दीक़ अकबर खत पढ़ के सुनाओ। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1000 साल पुराना अनोखा खत उसको पढ़ रहे हैं। तुम तो हुमैरी साहब लिखते हैं कि मैं ये खत जनाब रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता हूँ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका गुलाम हूँ। तुक्का हुमैरी ने हुजूर को अभी तक नहीं देखा और कह रहा है कि या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम हूँ। या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपका ज़माना पालूं, मुझे चलना पढ़ाकर मुसलमान कर लीजिएगा, और अगर या रसूल अल्लाह मैं इस दुनिया से चले जाऊं, या रसूल अल्लाह मुझे बरोज़े महशर नहीं भूलना। या रसूल अल्लाह मुझे बरोज़े महशर नहीं भूलना। या रसूल अल्लाह मेरी शफाअत फरमा दीजिएगा। तो ये मोहब्बत रसूल की एक निराली मिसाल जो सहाबा किराम ने अमल करके दिखाई है, जो सहाबा किराम ने करके दिखाई है। सहाबा के दौर से पहले बादशाहों ने करके दिखाई है। जिन्होंने देखा वो भी हुजूर पर कुर्बान हो गए, और जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम को नहीं देखा वो भी हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करते हैं। जब तो शायर कहता है, जब हुस्न का उनका जलवा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा।